नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी वाला न्यूज और मैं श्रुति। जिनको भी 2027 का चुनाव समाजवादी पार्टी के टिकट और सिंबल पर लड़ना है, उनके लिए समाजवादी पार्टी के मुखिया यानी कि अखिलेश यादव की तरफ से दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। जी हां, अगर आपको टिकट चाहिए तो कुछ जरूरी बातों का आपको ध्यान जरूर रखना होगा। जिनको नहीं चाहिए वो भी सुन ले ये निर्देश। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव होने में अभी 2 वर्ष का समय शेष है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने इसके लिए संगठन को अभी से तैयार करने की मुहिम शुरू कर दी है। जहां एक और भारतीय जनता पार्टी मस्जिद मंदिर की खुदाई में लगी हुई है, तो वहीं समाजवादी पार्टी अपने संगठन को मजबूत बनाने में लग गई है। चुनाव लड़ने के जो इच्छुक नेता होते हैं, उनको समाजवादी पार्टी की तरफ से निर्देश दिया गया है कि अगर टिकट चाहते हैं तो अभी से तैयारियों में जुट जाना होगा। पार्टी कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना होगा ताकि सक्रियता के आधार पर टिकट वितरण हो सके। यानी जितने भी कार्यक्रम पार्टी करवाएगी उनमें आपको सम्मिलित होना होगा और बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना होगा। वहीं समाजवादी पार्टी ने निर्देश दिया है कि पीडीए के हित के लिए राजनीति करना होगा और जन जन तक इस बात को पहुंचाना होगा और इसके लिए लक्ष्य रखा गया है। इसके तहत पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक समाज के जातियों के महापुरुषों की जयंती और पुण्यतिथि पर विधानसभा वार कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश भी दिए गए हैं। यानी जितनी भी जातियों के महापुरुष हैं, उन महापुरुषों की पुण्यतिथि हो या जयंती हो, उस पर कार्यक्रम करना है, क्योंकि बहुत सारे समाज के ऐसे लोग हैं जो अपने ही समाज के महापुरुषों के बारे में नहीं जानते हैं और उन लोगों ने हमारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए और समाज में हमें न्याय दिलाने के लिए क्या कुछ किया है। तो अपने पूर्वजों को जानिए और अपने महापुरुषों को जानिए। इसके लिए समाजवादी पार्टी कार्यक्रम करवाएगी और उनके नेता आयोजन करेंगे और आयोजित करने के निर्देश भी दिए गए हैं। और साथ ही में आम जनमानस की समस्याओं के खिलाफ सड़क पर संघर्ष करने का फैसला किया गया है। उन समस्याओं से लोगों को रूबरू करवाना है और उन समस्याओं को खत्म करने के लिए लोगों के साथ में जुड़कर मेहनत भी करना है। यानी कि कुल मिलाकर आपको जनता के बीच में ही रहना है, तभी समाजवादी पार्टी आपको टिकट देगी। जिसको भी चाहिए और जो भी टिकट के दावेदार है, उनसे कहा गया है कि वो अपने क्षेत्र में आम मतदाताओं के सुख दुख में शामिल हो। यानी जो गरीब तबके के लोग हैं, जो पिछड़े हैं, दलित हैं, किसी भी तरह से शोषित हैं, वंचित हैं, तो उनके सुख दुख में आपको शामिल होना है। सुख में, दुख में जो सहयोग हो वो संभव सहयोग आप करिए, वहां पर अपनी उपस्थिति दीजिए। क्योंकि बहुत सारे नेता हैं जो सिर्फ कार्यालय में अपना काम करते हैं, तो कार्यालय से अब काम नहीं चलने वाला है। अब जनता के बीच में आपको दौड़ना पड़ेगा, तभी समाजवादी पार्टी आपको टिकट देगी। ये बिल्कुल खड़े निर्देश दिए गए हैं। वहीं आपको बता दें कि प्रदेश की समाजवादी पार्टी के मुख्यालय में उनकी सक्रियता के लगातार मूल्यांकन किए जाएंगे कि किस तरह से कौन सा कार्यकर्ता, कौन सा नेता क्या काम कर रहा है, और इस मूल्यांकन के आधार पर ही तय होगा कि उसका नाम विधानसभा वार तैयार होना है और दावेदारों के पैनल में उसे रखा जाएगा या नहीं। कुल मिलाकर अखिलेश यादव का साफ संदेश है कि आपको जनता के बीच में रहना है, उसके सुख दुख में शामिल होना है और जनता की समस्याओं को उठाना है, तभी आप टिकट के दावेदार हो सकते हैं, अन्यथा आप टिकट के दावेदार नहीं हो सकते। आपके पास पैसा हो, रुपया हो, आप कार्यालय में बैठे रहते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जनता के बीच में आपकी पकड़ है और जनता आपको पहचानती है, तभी आप टिकट पा सकते हैं। तो अखिलेश यादव के इस कदम के बारे में आप क्या कुछ कहेंगे, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और जाते जाते इस वाले वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।